अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है हम क्लास 8th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 7 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मटेरियल्स को कैटेगराइज करते हैं दो टाइप्स में, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। सबसे पहले हम देखेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, or we can say the characteristics of the metals. The first point is metals are hard, metals are solids, metals are ductile, metals are malleable, metals are lustrous, metals are sonorous. All the metals are good conductors of heat. All the metals have high melting point. सो स्टूडेंट्स, अब हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके स्टडी करेंगे। ये जो मैंने आप लोगों को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की बोली, अब हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैंने बोला ऑल द मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम। सो मेटल्स, क्या मैंने बोला, मेटल्स आर हार्ड। हार्डनेस की वजह से हम मेटल्स को डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डिफरेंट शेप्स। हम सोडियम और पोटेशियम को डिफरेंट शेप्स देते हैं क्योंकि ये सोडियम एंड पोटेशियम ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल्स। सो सॉफ्ट मेटल होने की वजह से हम इनको डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर हम सोडियम की केमिकल फार्मूला देखेंगे, दैट इज़ Na एंड द पोटेशियम दैट इज़ K। सो पहला पॉइंट था हार्ड। सारे मेटल्स हार्ड होते हैं क्योंकि हार्डनेस की वजह से हम इनको कोई भी डिफरेंट शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट हम इनमें दो मेटल्स लेते हैं, एलिमेंट्स लेते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। सॉफ्टनेस की वजह से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डिफरेंट शेप्स। इसके बाद ऑल द मेटल्स आर सॉलिड्स। सारे मेटल्स किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट्स में एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी की अगर हम बात करेंगे, ये भी किस में आता है? सॉलिड्स में। ऑल द मेटल्स और इन, ये भी एक मेटल है क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ऑल द मेटल्स और इन सॉलिड स्टेट। सारे मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं होता है? क्योंकि इट इज़ द ओनली मेटल विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म। ये वाहिद एक ही मेटल है जो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। सो इसके बाद है डक्टाइल। ऑल द मेटल्स और डक्टाइल मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स आउट ऑफ मेटल्स लाइक अल्मुनियम एंड कॉपर। सो मेटल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू थिन वायर्स में। अगर हम किसी भी मेटल को लेंगे, हम उनको लाइक अल्मुनियम या कॉपर को लेंगे, उनको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू थिन वायर्स में। उनकी शेप हम थिन वायर्स में उनको हम ड्रॉन करते हैं। सो इसके बाद है मेटल्स और मेलेबल कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। हम मेटल्स को इजीली ड्रॉन कर सकते हैं शीट्स में मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है लस्चरस। ऑल द मेटल्स आर लस्चरस मीन्स कि शाइन। वो मेटल्स जिनमें शाइन होती हैं। मेटल्स दे हैव अ शाइन, दैट इज़ वाई दीज और लस्चरस। वो मेटल्स जो लस्चरस होते हैं, जिनमें शाइन होती हैं, उनको हम बोलते हैं लस्चरस मेटल्स। इसके बाद है स्नोरस मीन्स प्रोड्यूसिंग ए साउंड। सो स्टूडेंट्स, व्हेन यू हिट ऑन अ मेटल दे मेक ए साउंड लाइक टंग। मतलब अगर हम किसी मेटल के ऊपर ऐसे, जैसे कि हम किसी मेटल के ऊपर हीट करते हैं तो वहाँ से एक आवाज़ बजती है, मतलब टन की आवाज़ बजती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं स्नोरस। हम उसी को बोलते हैं जहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके बाद है गुड कंडक्टर।
ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि इससे पहले हमने केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैंने आप लोगों को पहले ही कंडक्टर्स के बारे में बोला था। जितने भी मेटल्स हैं वो किस में इंक्लूड होते हैं? गुड कंडक्टर्स में। गुड कंडक्टर्स में क्यों इंक्लूड होते हैं? क्योंकि सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर्स हम उन्हीं को बोलते हैं जो एलो करते हैं लाइट को पास होने में। सो ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद है हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी मेटल्स हैं उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है एक्सेप्ट किसके? गैलियम के बगैर। गैलियम के बगैर सारे मेटल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या होते हैं। और इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा नॉन मेटल्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि मैंने बोला, अगर मैं आप लोगों को ये रिपीट करूं, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बोला, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर सॉलिड्स, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मेलेबल, ऑल द मेटल्स और लस्चरस और स्नोरस, गुड कंडक्टर्स एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। टिल देन, गुड बाय।